नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सरकारी अस्पतालों में ज़चगियों की तादाद 30% थी, अब यह बढ़कर 72% हो गई। हरीश राव का दावा। ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का दावा। हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के घेराव की कोशिश। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था। बैरिस्टर अवैसी का पार्लियामेंट में बयान। कहा अमित शाह को यह मालूम होगा तो ये नारा नहीं देंगे। पीएफआई से रवाबित के इल्जाम में तेलंगाना के करीमनगर के एक मकान में एनआईए की तलाशी। शर्मिला की वयस्सार टीपी का अनकरीब कांग्रेस में इंजिमाम। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर सैयद टी हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत शोबे तिब को अव्वलीन तरजीह दे रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के साथ साथ हुकूमत माहिर तिब्बी अमले का तखर्रुर भी कर रही है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत भर के सरकारी अस्पतालों में ज़चगियों की तादाद में नुमाया इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। इस साल जुलाई के महीने में रियासत भर में 72% ज़चगियाँ सरकारी अस्पतालों में दर्ज की गई, जिस पर उन्होंने तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले सरकारी अस्पतालों में ज़चगियों की तादाद 30% थी, अब यह बढ़कर 72% हो गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी अस्पतालों पर आवाम के बढ़ते हुए एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। कहा यह सब वज़ीर आला KCR की रहनुमाई से ही मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा 2014 में सिर्फ 30% ज़चगियाँ ही सरकारी अस्पतालों में हुई, यानी अगर हर 100 में से 30 हामिला ख़वातीन सरकारी अस्पताल से रुजू होती है तो 70 प्राइवेट अस्पताल में जाती है। कहा लेकिन वज़ीर आला KCR के अज़्म से सिर्फ 9 सालों में पूरा मंजर ही तब्दील हो गया है। अप्रैल में शरह पैदाइश 69% से बढ़कर 72% हो गई है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 के इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए आज उम्मीदवारों ने TSPSC दफ्तर के घेराव की कोशिश की। तकरीबन 2000 उम्मीदवारों ने नामपल्ली में TSPSC के दफ्तर तक रैली निकाली। इस मौके पर हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए उम्मीदवारों ने नारे लगाए। तेलंगाना जन समिति पार्टी के सदर कोद दंडाराम और तेलंगाना लीडर ए दयाकर ने ग्रुप 2 उम्मीदवारों के एहतजाज की तायद की। उम्मीदवारों के एहतजाज की वजह से इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस की भारी जमयत का तैनात कर दिया गया था। तलबा का कहना था कि जल्द इम्तिहान से इन पर काफ़ी बोझ आयद होगा, लिहाजा इन्हें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसीलिए ग्रुप 2 इम्तिहानात मुलतवी किए जाएँ। सदर मजलिस फ़रुख़ पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था। सदर मजलिस ने ऐवान में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कल पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने क्विट इंडिया का जिक्र किया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर इन्हें मालूम होता कि ये नारा किसने दिया था तो शायद वो ये नाम भी नहीं लेते। सदर मजलिस ने कहा कि क्विट इंडिया का नारा यूसुफ अली महर का था, जिसे उन्होंने गांधी जी को लिख कर दिया था और उन्होंने ये नारा लगाया। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट में मुसलमानों पर किए जा रहे मजालिम का तफसीली तौर पर जिक्र किया और पूछा कि वज़ीर आज़म की पसमानदा अक़लियतों के साथ एक ऐसी मोहब्बत है कि कोई भी मुसलमान वज़ीर नहीं है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को खराज पेश करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह के मौके पर हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में भी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की सालगिरह के पेश नज़र प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसके तहत मुजाहिदीन आज़ादी, फ़ौजियों और बुजुर्ग शख्सियात को तहनीत पेश की जा रही है। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। सर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर,
इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सर, हम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर, एक आधा मिनट सर, दो लोग, दो महाजे इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर नहीं होने से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर, हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को तीसरा महाज करेगा। शुक्रिया सर। तिरुपति सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं नजर आया, जिसके बाद इस ट्रेन को कल शाम नेल्लूर जिले के मानुबोलु रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। वंदे भारत ट्रेन तिरुपति से सिकंदराबाद आ रही थी, तहम मानुबोलु के करीब अमले ने धुआं देखा और इसकी पायलट को इत्तला दी। जैसे ही ट्रेन मानुबोलु स्टेशन पर रुकी, खौफजदा मुसाफिर नीचे उतर गए और रेलवे अमले ने जाकर तीसरी बोगी की बाथरूम से निकलने वाले धुएं को देखा और इस बात को पाया कि यह धुआं बाथरूम में सिगरेट पीकर फेंका गया। इस वाक़े के जिम्मेदार बगैर टिकट के सफ़र करने वाले मुसाफिर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अमले ने मामूली आग को मामूल तौर पर बुझाकर ट्रेन को इसकी मंजिल की समेत रवाना कर दिया। इस वाक़े की वजह से ट्रेन आधे घंटे से ज़ायद रुकी रही। अरे आप कहाँ लगी है? पता ही नहीं चल रहा कुछ हुआ क्या है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो, कोई बात नहीं, मामा है ना आपके साथ। बोलो तेलंगाना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तेलंगाना हाईकोर्ट से कहा कि वो शहर के राजेंद्र नगर मंडल के बुधवेल में सरकारी अराजी के हर्राज को रोकने के लिए दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त की फौरी समाअत करें। हाल ही में बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट की तामीर के लिए बुधवेल में अराजी मुख्तस करने की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दायर की थी। सेक्रेटरी तेलंगाना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रदीप रेड्डी ने एसोसिएशन की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट से कहा कि वो लंच मोशन की समाअत करे, क्योंकि बुधवेल में अराजी का हर्राज आज हो रहा है। बुधवेल में हाई कोर्ट की इमारत की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी अलाट करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से भेजी गई तजावीज़ को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर इस अराजी के हर्राज के लिए जारी करदा एलामिया को चैलेंज किया गया। बेंच ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी कि वो सदर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बातचीत करेंगे। NIA ने जुमेरात की सुबह करीमनगर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर एक मकान में तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक NIA ने तेलंगाना पुलिस के साथ सुबह 4 बजे करीमनगर के हुसैनीपुरा में वाक़े तबरेज़ खान की रिहाइशगाह पहुँची, जो इस वक्त दुबई में मुकीम है, के मकान की तलाशी ली। NIA हुकाम ने तबरेज़ के घर से कुछ दस्तावेज़ात और दीगर अशिया जब्त किए। ओहदेदारों ने घर वालों से इसकी सरगर्मियों के बारे में भी दरियाफ्त किया। ज़राए ने बताया कि तबरेज़ खान के घर के अलावा कुछ और मुकामात पर भी तलाशी लेने की इत्तला है। 16 अगस्त को अक़लियतों को 1 लाख रुपए का चेक देने और 7,000 आयम्मा मौज़रिन के ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों की मंजूरी के लिए वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव के ऐलान पर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने रद्दअमल का इजहार करते हुए वज़ीर फ़ाइनेंस से सवाल किया कि ये ऐलान भी पहले की तरह क्या ऐलान ही रहेगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल मुस्लिम नौजवानों और
आयमा मौजरीन के साथ क्या खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर फाइनेंस से जवाब देने की दरख्वास्त की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हमारे वज़ीर फाइनेंस जनाब हरीश राव साहब ने एक अहम इजलास मुनक़िद किया और जिसमें ये ऐलान किया गया है कि माइनॉरिटीज़ को जो बेरोज़गार हैं उनको 1 लाख रुपये उनको कारोबार के लिए जो ना हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे और 16 अगस्त को चेक उनके हवाले किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं इस ऐलान पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये भी ऐलान किया गया कि 7000 आइम्मा मौज़नीन के जो दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा थे उसको भी मंजूर कर लिया गया है। चलिए ठीक है साहब, आपका ऐलान सर आँखों पर। मगर 2014 से अभी तक माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस मुसलमान ये देखते आ रहे हैं कि इस हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो बहुत किए जाते हैं लेकिन अमल नदारत होता है। यहाँ पर मैं 2 बातों की तरफ तमाम मुसलमानों की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ और ये इसलिए ज़रूरी है कि हाल ही में उर्दू एकेडमी की जानिब से जो अदबी सेगे में जो अवार्ड्स तकसीम किए गए, मखदूम अवार्ड और दूसरे अवार्ड तकसीम किए गए, उनको भी चेक हवाले किए गए थे लेकिन 2 महीने तक उनको वो रकम हासिल नहीं हुई। वाईएस शर्मिला की वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में इंज़िमाम मुतवक्को है। शर्मिला रवां हफ्ते सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने की तैयारियां कर ली है। वाईएस शर्मिला ने गैर मशरूत कांग्रेस में शमूलियत का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उन्होंने पहले ही अपने हामियों, मद्दाहों और पार्टी कायदीन से इस सिलसिले में राय जानने का अमल पूरा कर लिया है। कांग्रेस में शमूलियत के बाद शर्मिला हल्का असेंबली पालेरू से मुकाबला करेंगे। ताहम कांग्रेस और वाईएसआर टीपी ने इंज़िमाम की हतमी तारीख को ख़तियत नहीं दी है। बताया जाता है कि इंज़िमाम के मसले पर शर्मिला ने अब तक अपना कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। वाईएस राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब के मौके पर यह खबर गश्त करने लगी थी कि शर्मिला अपनी पार्टी कांग्रेस में जम करने की तैयारियां कर ली है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और बहादुरपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली नवाब मौज़म खान की निगरानी में नवाब साहब कुंटा के मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने संजय गांधी नगर इलाके का दौरा करते हुए जारी बल्दी कामों का मुआयना किया और काम को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर वाटर वर्क्स और GHMC डिपार्टमेंट के ओहदेदारान भी मौजूद थे। महकमे सेहत की रियासती टीम जिनमें डॉक्टर तुकाराम JD और वेंकटेशम डिप्टी डायरेक्टर ने भैंसा का दौरा किया और शहर के एरिया अस्पताल के अलावा बस स्टैंड में मुनक़िदा MDA प्रोग्राम का मुआयना करते हुए फलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए आवाम को दी जाने वाली अद्वियात और महकमे सेहत के हुक्काम की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर राजा रमेश PO निर्मल, डॉक्टर इदरीस गौरी डिप्टी DM एंड HO भैंसा, डॉक्टर मतीनुल्ला, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर फिरदौस जबीन, अर्बन HO कलीमुद्दीन, HO इम्तियाज़ अली के अलावा आशा वर्कर्स और ANMs की कसीर तादाद मौजूद थी। अलावा अजी भैंसा रूरल महागांव पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तहत रूरल HO अब्दुल सलीम की निगरानी में MDA प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। नदीम अहमद नायब सदर हेल्प एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद ने परजावानी में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को याददाश्त हवाले करते हुए रेवेन्यू ऑफिसर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन D नरेंद्र का तबादला अमल में लाने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि D नरेंद्र गुज़िश्ता 15 साल से एक ही मुकाम पर यानी दफ्तर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान कई महकमेजात के अफसरान का तबादला अमल में लाया गया है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई शोबेजात के ओहदेदारों का तबादला किया गया, लेकिन D नरेंद्र का तबादला क्यों नहीं किया जा रहा है। नदीम अहमद ने कहा कि D नरेंद्र के तबादले के 3 मरतबा अहकामात जारी किए गए, लेकिन उन्होंने इन अहकामात को हासिल करने से इनकार कर दिया। नदीम अहमद ने कलेक्टर से पुरजोर मुतालबा किया कि D नरेंद्र का फौरी तबादला अमल में लाते हुए निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सरकारी कामकाज में शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाए। आज
प्रजावाणी में एक कलेक्टर साहब को हम दरख्वास्त दिए कि दासारी नरेंद्र जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वो 1 तारीख 12वां महीना 1995 में ज्वाइन हुए। उनका RI पोस्ट था। उसके बाद में उन्होंने RO पोस्ट पे आए। RO पोस्ट पे अभी तक उन्होंने कम से कम 25 साल से वहीं हैं। अब वो पोस्ट पे से उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है, हम ये कलेक्टर साहब को बताए कि ऑलरेडी राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम एप्लीकेशन देने के बाद निकाले तो उनको ये बता रहे कि उनको 3 बार प्रमोशन आया, बल्कि 3 बार प्रमोशन आया, मगर प्रमोशन नहीं लिए बल्कि इसमें बता रहे राइट टू इन्फॉर्मेशन में। और ऑलरेडी योगिता रैना मैडम जब कलेक्टर थे उनको लेस पेंशन में सस्पेंड भी करे थे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में अभी हम और एक बार राइट टू इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन देने के बाद ये बता रहे कि उनके ऊपर 3 केसेस बुक है। बल्कि ऐसे ऑफिसर जो करप्टेड ऑफिसर है, हाँ, वो करप्टेड ऑफिसर जो उनके खाली सिर्फ उन्होंने पैसे के लिए काम कर रहे हैं सर का दिख रहा है। क्योंकि अगर कोई पोस्ट आ रहा है तो वो पोस्ट को लेके लोग खुश होते हैं कि मेरे को एक बड़ा पोस्ट आ गया तो गया तो और कोई काम कर सकते बोल के, मगर ये ऐसे दिख रहे कि उनको प्रमोशन आने के बाद भी कैंसिल हो रहा, फिर कैंसिल होने के बाद उन्होंने वहीं काम कर रहे। आखिर किसकी वजह क्या है? ऑलरेडी हम कलेक्टर साहब को इससे पहले इन्वर्ट में 1 तारीख को दरख्वास्त दिए, फिर कल कमिश्नर म्यूनसिपल को भी 1 तारीख को दरख्वास्त दिए, मगर इसके ऊपर कुछ अभी तक एक्शन नहीं हुआ। इसका मकसद क्या है? और ये यानी कि उन्होंने सिर्फ पैसे से काम कर रहे हैं, कुर्सी से उन्होंने काम नहीं कर रहे। अगर वैसा रहता तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। ऐसे करप्टेड ऑफिसर को जो नरेंद्र दासारी नरेंद्र है, उनको हम ये मुतालबा कर रहे कि उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लेंट दे चुके हैं। और ऐसे ऑफिसर को रखना, ये निज़ामाबाद को, पूरे निज़ामाबाद को मालूम है कि ये ऑफिसर क्या करता है निज़ामाबाद के अंदर। तो हमारी और एक बार अदबन गुजारिश है निज़ामाबाद के कलेक्टर साहब और MLA साहब से और कमिश्नर मैडम से, कमिश्नर साहब से कि इनको सस्पेंड करके यहाँ से, नहीं तो सस्पेंड नहीं करे तो यहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया जाए ताकि ये दूसरी तरफ काम करे। क्योंकि ये स्टैंडिंग लाइन में काम कर रहे हैं, एकदम 25 साल हो चुका है, इनको क्यों आखिर ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लिहाजा हमारी अदबन गुजारिश के इनको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करके यहाँ से भेजा जाए। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सरकारी अस्पतालों में जदगियों की तादाद 30% थी, अब यह बढ़कर 72% हो गई, हरीश राव का दावा। ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का दावा, हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के घेराव की कोशिश। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था, बैरिस्टर अवैसी का पार्लियामेंट में बयान, कहा अमित शाह को ये मालूम होगा तो ये नारा नहीं देंगे। PFI से रवाबित के इल्जाम में तेलंगाना के करीमनगर के एक मकान में NIA की तलाशी। शर्मिला की YSRTP का अनकरीब कांग्रेस में इंजिमाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर,
अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।